हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर को केमिस्ट्री का जान कहा जाता है, क्योंकि इसी से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगर ये चैप्टर न रहे तो पूरी केमिस्ट्री के होने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इस चैप्टर को केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस न करिएगा, नहीं तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों, आज का वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, जिसे रासायनिक बंध कहते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे शादी का बंधन आपने तो नाम सुना होगा, तो यहाँ पर बंध का मतलब बंधन ही होता है। जैसे दूल्हा दुल्हन के बीच में जो रुमाल बांधा होता है, उसी को आप बंध समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर दूल्हा दुल्हन के बीच में बंध है, और यहाँ पर रासायनिक बंध में दो एटम के बीच में बंध होता है। और वहाँ पर दोस्तों हम दिखा देते हैं लंगोटे से, रुमाल से, लेकिन यहाँ पर हम दिखाते नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये रस्सी की तरह बंद नहीं होता है। जो केमिकल बॉन्डिंग में बंद होता है वो रस्सी की तरह नहीं होता है। हम समझने के लिए केवल दिखा देते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों, यही होता है केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि आप समझ सकते हैं दूल्हा दुल्हन के एग्जाम्पल से। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बंध होता है वो रस्सी की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। जब दो परमाणु आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, तो वहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण होता है। दोस्तों, जो कैट आयन और एन आयन होते हैं, कैट आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एन आयन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। कैट आयन और एन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब वैद्युत आकर्षण बल, को ही केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम से सोडियम प्लस में कब जाएगा? जब वह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, डोनेट करेगा। और दोस्तों, इसी तरह क्लोरीन होता है। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में कब जाएगा? क्लोरीन माइनस में तब जाएगा जब वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सोडियम प्लस है वो कैट आयन का काम कर रहा है, और जो Cl माइनस है वो एन आयन का काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कैट आयन और एन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और दोस्तों, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, इनकी हिंदी में आगे बता दूंगा। दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। और दोस्तों, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड तीन प्रकार का होता है। पहला कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा दोस्तों आयनिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर तीसरा मेटैलिक बॉन्ड होता है। तो ये तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं इंटर एटॉमिक में। और जो इंटर मॉलिक्यूलर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है वांडर वाल्स फोर्स, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सॉरी, यहाँ पर इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड की बात हो रही है। तो दोस्तों, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब दो एटम के बीच में बंध बनते हैं, तो वहाँ पर इंटर एटॉमिक, जिसे अंतरा परमाणुक बोलते हैं, वो होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं हाइड्रोजन। दोस्तों, यहाँ पर जो H2 है, H2 कैसे बनता है?
यहाँ पर H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल से गैस है, लेकिन इसके बीच के अगर बंध को देखेंगे तो एटम और एटम के बीच का होगा। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम जब आपस में बंध बनाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो वहाँ पर कौन सा बंध होगा, अंतरापरमाणविक। और जैसे NaCl कैसे बनता है, सोडियम परमाणु जब क्लोरीन परमाणु के साथ मिलता है, मतलब सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है, तो Na और Cl जब आपस में मिलते हैं और Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम भी एक एटम है और क्लोरीन भी एक एटम है। और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। ये क्या होता है दोस्तों, इंटर एटॉमिक में दो परमाणुओं के बीच में बंध बनता है और इंटर मॉलिक्यूलर्स में दो अणुओं के बीच में बंध बनता है। तो दोस्तों दो अणुओं के बीच में बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं CO2 दोस्तों क्या होता है, ड्राई आइस होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है और मॉलिक्यूल्स के रूप में है। तो दोस्तों एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से जब मिलते हैं तभी क्या होता है, सॉलिड बनता है। तो यहाँ पर CO2 और CO2 के बीच में भी बंध होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स अणु के बीच का है, तो इसीलिए हम इसे अंतराणविक बंध कहते हैं। अब पहला होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, ये कैसे बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। क्योंकि दोस्तों हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन का डुप्लेट और अन्य एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग साझा से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं कार्बन के बाह्य कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोस्तों इसका अष्टक पूर्ण करने में इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आता है और कार्बन के चारों ओर लग जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और दोस्तों कार्बन के इलेक्ट्रॉन के सामने रख देता है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी जगह क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तब एक बंध का निर्माण होता है। और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड, जिसे हिंदी में भी हम आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। दोस्तों आयनिक बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से। मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीटली डोनेट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, तब आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट डोनेशन से, मतलब ट्रांसफ़र से। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जैसे सोडियम का। तो यहाँ पर हम सोडियम के एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। जैसे Na+ होता है और Cl- होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, नमक का, NaCl का। और इनके बीच में दोस्तों कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सोडियम के पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है और यहाँ पर बंध बन जाता है, और कौन सा, आयनिक। और तीसरा होता है दोस्तों मेटैलिक बॉन्ड। दोस्तों ये सब बॉन्ड जो आगे हैं ये सब कोई काम का नहीं है, केवल इनका नाम जानते रहिएगा आप लोग। और अगले वीडियो में मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों जो मेटेलिक बॉन्ड होता है इसे हिंदी में धात्विक बंध कहते हैं और ये मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये पॉजिटिव को दोस्तों हम कॉर्नेल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। दोस्तों जब वहाँ पर मेटल्स के अंदर जो एटम होते हैं उनमें कुछ हलबली होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, उसी से मेटेलिक बॉन्ड बन जाता है। और चौथा होता है वांडर वाल्स फोर्स, जिसे वांडर वाल बल कहते हैं। ये दोस्तों भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ पर वांडर वाल बंध पाया जाता है। क्राउडीनेस जिसे बोलते हैं, क्राउडीनेस बोल दीजिए, या भीड़ की वजह से ये बंध बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पांचवा बंध होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम अलग से एक न्यू टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। इसे हाइड्रोजन बंध हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों ये कैसे बनता है? हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन के कारण बनता है, या फिर बोल सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इन्हीं के वजह से हाइड्रोजन बंध बनता है। मतलब हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हाइड्रोजन बंध है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम तो एक बॉन्ड और पढ़े हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसका तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसे हम अलग से स्टडी नहीं करते हैं, वो इसे हम हिंदी में उप सहसंयोजन बंध बोलते हैं। और दोस्तों इसे हम अलग से स्टडी नहीं करते हैं, ये सहसंयोजक बंध का ही एक पार्ट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये बंध कैसे बनता है? जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजन बंध बन जाता है। और दोस्तों इसे अलग से स्टडी नहीं किया जाता, ये सहसंयोजक बंध का ही एक पार्ट होता है। आप H2O को देख लीजिए, वहाँ से आप समझ लीजिए वहाँ पर ये बंध पाया जाता है H2O में, वो यहाँ पर वो बंध पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे आगे और भी वीडियो इसी तरह के बनाने में ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करिएगा जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।